अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 30 अप्रैल 2020 6 रमजान मुबारक। आज उसूल होने वाले चंद सवालात के जवाब आपकी खिदमत में पेश है। सबसे पहले सवाल आया था, रोजे की हालत में बाम लगा सकते हैं या नहीं। बाम हो या मुतजन हो या किसी और तरह का जो चीज है, आप एक्सटर्नली लगाने के लिए मुश्किल नहीं, बाहर से लगा सकते हैं, लेकिन आप इंटरनली इसको नहीं यूज करना कोई भी चीज को। मिसाल के तौर पे इंटरनली की एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप बाम जो है ना गर्म पानी में डाल के उसकी भाप लेना चाह रहे हैं। वो भाप दरअसल क्या है, वाटर वेपर सी है, आबी बुखारात है और पानी अंदर जाएगा लफ में, लिहाजा वो मुनासिब नहीं। आप अगरचे के बाम लगाना है, गले को लगाना है, लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक सवाल आया, सोना है, सोने के मालिक है, लेकिन वो सोना किसी वजह से कहीं रहन रखाया गया हुआ है और कर्जदार मखरूज है, तो क्या उस सोने की ज़कात है या नहीं है। देखिए बड़ा बारीक मसला है ये। सोने के मालिक तो आप है, मालिकाना हुकूक आप दिए नहीं, उसको रहन रखा है, लेकिन मजबूर है, आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आप ज़कात नहीं निकाल पाएंगे, ये आलानिया जाहिर हो रहा है। जब अल्लाह के फजल करम से सोना आपके हाथ में आ जाएगा, जब सोने का खर्च आप अदा कर चुके होंगे, जब आपके हाथ में सोना आ जाएगा, तब ये दिनों को शुमार करके 1 साल अब हो गया है, 2 महीने बाद आया, तो आप जो है ना 2 महीने लेट ही सही, आपके जब हाथ को शादा हो जाएगा तो आपको ज़कात देना है, क्योंकि आपके मालिकाना हुकूक रहन में मुंतकिल नहीं होते, आप मालिक अभी बरकरार होते हैं। बजाय मालिकाना हुकूक मुंतकिल होने के वो जब रहन रखाए हैं, तो फिर ज़कात मौकूफ यानी ज़कात पोस्टपोन हुई, कैंसिल नहीं हुई। हाँ, यहां पर एक उम्मत मुस्लिमा को मशवरा है कि आप अल्लाह के वास्ते रहन से बचे, सूद से बचे। सूद खाना, खिलाना, दिलाना, उसका कागज लिखना, उसकी गवाही देना, ये सारे चीज, सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो सारे के सारे गुनाहगार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती है, 1 दिरहम सूद खाना 33 बार जिना करने से बदतर है। मतलब 1 दिरहम कोई सूद खाता है, खिलाता है, दिलाता है या उसका कागज लिखता है, उसकी गवाही देता है, तो सारे के सारे इतने बड़े गुनाहगार हो जाएंगे। मतलब एक कंपैरिजन के बाद हदीस शरीफ है, ये नहीं कहा गया कि जिना कर सकते, ऐसी बात नहीं कही है। इसमें ये कहा गया है कि कंपैरिजन करके बताया कि इतना बुरा है सूद खाना। सूद से मुताल्लिक बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह फिर कभी वक्त आए तो लफ्ज़ सूद के ऊपर हम सिर्फ सूद पे बात करेंगे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को ये पुरखुलूस में अदबर गुजारिश करता हूं कि रहन से बचे। हाँ, अगर से आप मजबूर है, किसी वजह से आप जो है ना अपने सोने को इस्तेमाल करना चाहते, बेच दीजिए, फरोख्त कर दीजिए, फरोख्त कर दीजिए। और फरोख्त करने के बाद आप जो है ना, जब अल्लाह ताला जो ना वक्त देगा, वक्त यानी अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, वक्त पे पैसे आ जाएंगे, तब आप दोबारा खरीद ले सकते हैं, ये बेहतर है। मैं बाकायदा कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, अभी नहीं फिर कभी वो जब टॉपिक के तहत, कि अगरचे के रहन डालते हैं तो आप ज्यादा नुकसान में है बनिस्बत बेचने के। मैं कैसे है सारी कैलकुलेशन करके बताऊंगा इंशाल्लाह। आइए तीसरा सवाल, सजदे तिलावत करना है, नमाज असर के बाद कुरान शरीफ की तिलावत कर लेते बैठे, अब सजदे तिलावत आ गया, तो सजदे तिलावत करना कि नहीं करना, क्योंकि आमतौर पे ये सबको मालूम है, उर्फ आम मालूम है कि असर की नमाज के बाद सजदा नहीं करना या नमाज नहीं पढ़ना है, सबको मालूम है। हाँ बिल्कुल, आप जो है ना सही समझे, नफिल नमाज नहीं पढ़ना, लेकिन सजदे तिलावत करना चाहिए। नफिल नमाज नहीं पढ़ना असर के बाद, ठीक है, लेकिन सजदे तिलावत से मना नहीं है। असर की नमाज के बाद आप सजदे तिलावत कर सकते हैं। इसके बाद और एक सवाल आया कि जोहर की नमाज जमात तैयार है, हम जाके जमात में मिल गए, 4 सुन्नत नहीं पढ़ सके थे, तो अब क्या करना। ये सुन्नत आपको मालूम है सुन्नत मुअक्कदा है, यानी कंपलसरी सुन्नत है, तो फर्ज के बाद फर्ज नमाज हो जाएगी, उसके बाद 4 सुन्नत अदा कर लें। फर्ज नमाज पढ़ने के बाद 4 सुन्नत अदा कर लें, फिर उसके बाद 2 सुन्नत 2 नफिल पढ़ लें, यानी सुन्नत छोड़ने का नहीं है। अब सुन्नत छूट गई है, मिसाल के तौर पे असर की नमाज है, असर की नमाज जमात तैयार है, आप जाके नमाज जमात में मिल गए,
जमात पढ़ लिए, अब नमाज खत्म होने के बाद में ये छूटे हुए 4 सुन्नत पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। 2 बातें हैं इसमें, एक तो ये कि ये गैर मुअक्कदा है, दूसरे ये कि असर की फर्ज नमाज के बाद कोई नफिल नमाज नहीं है। इसके बाद और एक सवाल आया था कि नमाज ईद उल फितर के लिए क्या हो सकता है। भाई लॉकडाउन अभी तो कुछ नहीं है कि कब जो ना खुलेगा और नमाज ईद उल फितर हम अदा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, सोशल डिस्टेंस से कब तक मेंटेन करना है, ये सारी बातें अभी खुल के नहीं आई है। बस इतना समझ लें कि फर्ज नमाज है जुमा की, 4-5 जुमा हो गए हम फर्ज नमाज छोड़ के अपने घरों में जोहर की नमाज अदा कर रहे हैं। तो ईद की नमाज क्या है? ईद की नमाज वाजिब है। ईद की नमाज वाजिब है तो वाजिब का सेकेंडरी ऑर्डर है, सेकेंडरी हुक्म है। पहला हुक्म तो फर्ज था ना, वो छोड़ दे तो इसका क्या है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह अकबर खुदा न खास्ता लॉकडाउन नहीं उठा और डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल डिस्टेंस के लिए मुख्तलिफ कंडीशंस बरकरार रहे, तो ऐसी सूरत में आपको घर में ही नमाज अदा करना है। ईद की नहीं बल्कि आप इशराक की नमाज अदा करेंगे, चाश की नमाज अदा करेंगे, ईद की नमाज नहीं अदा करेंगे, क्योंकि ईद की नमाज वाजिब है। जब वाजिब ईद की नमाज हमको नहीं पढ़ने का हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो है ना मुफ्ती कराम उलमा कराम जब बोल चुके हैं, तो फिर वो नहीं पढ़ना होगा। बजाय उसके आप कौन सी नमाज पढ़ेंगे? इशराक की नमाज पढ़ेंगे।